2018 में आ, ये सारी चीज़ें जो है, जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड, 5G, ये सब जो है ना, ये सब की परमिशन, ये सब के अथॉरिटीज जो ये परमिशंस, ये 2018 में दिए गए हैं। जब आप वो पुलवामा उरी पे जब देख रहे थे पिक्चर, तब ये सब किया गया है। जब आप बिजी थे बाकी सब इसमें, पुलवामा अटैक हुआ, उरी हुआ, नहीं हुआ, डिबेट जब चल रहे थे, उन सब में जब बिजी थे ना, जब आप माइंड डाइवर्टेड थे, तब ये सारी चीज़ें हुई है। और ये सारी चीज़ें पेपर में छप के आई थी। जिस तरह से मैंने आज आपको दिखाया है कि पेपर में ये छप के आया, पेपर में वो छप के आया है, तो ये सारी चीज़ें तब भी पेपर में छप के आई थी, आपने देखी नहीं थी। दयानंद चौहान साहब धन्यवाद। फर्स्ट किल सेवर देन अदर्स, वही तो बात है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आप सोचो, आज लगभग भारत में 10,000 लोगों के पीछे एक डॉक्टर है, ऑन रिकॉर्ड। ये सब ग्रामीण वगैरह वगैरह सब मिला के बोल रहा हूँ मैं। 10,000 लोगों के पीछे, 10 से 12,000 लोगों के पीछे एक डॉक्टर है ऑफिशियली ऑन पेपर। अब सोचो, जब ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है, ये अगर खत्म हो जाती है, जो एक्सपीरियंस, जैसे मैं आज क्यों बात कर रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस हूँ, मैं एक्सपीरियंस, मेरे 2008 से लेकर आज तक मेरी प्रैक्टिस है। यानी मैं क्लिनिक डिग्री लेने के बाद लगभग 12 साल से प्रैक्टिस में हूँ। मैंने कई पेशेंट देखे हैं। तो मेरे जैसे जो बाकी के एलोपैथी डॉक्टर हो गए, उसने तो उनके दिन में 100-150 पेशेंट देख लेते हैं वो, तो उनकी भी प्रैक्टिस उसी तरह से काउंट होती है कि तुमने कितने पेशेंट देखे हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। अब जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के सीनियर डॉक्टर्स जब डैमेज हो जाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो नए जो आए हैं डॉक्टर्स, जिस तरह से मैं किसी चीज़ को चाहे, हाँ कोई कहता है सर आप कैंसर रीड कर सकते हो, हाँ कर सकता हूँ, ऑटिज्म कर सकता हूँ, ये कैंसर, किडनी फेलियर, तो वो नया डॉक्टर डेयरिंगली नहीं बोल सकता कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जब डैमेज हो जाएगी, और 2022 में जब नया वायरस आएगा, आपको सुनना है सच, पूरा सच बोलता हूँ। फिर आज ये सारा खेल 2021 के मार्च तक चलेगा। आज जो चल रहा है वो 10% है, ये बढ़ के जाएगा मार्च में 50%। आज जो आपके घरों में आप बैठे, 2021 के मार्च में लगेगा, जब आपके गली के नुक्कड़ पे मार्शल लॉ लगाते हुए मिलिट्री खड़ी हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर होगा फूड क्राइसिस, फिर आएगा फूड क्राइसिस, फिर होगा नोटबंदी, डिजिटल करेंसी आएगी, नोटबंदी हो जाएगी, आपका सारा पैसा जो आप घर में रखा है वो चिल्लर हो जाएगा। ये होने वाला है, ये भी कुछ नई बात नहीं बह रहा हूँ। सिर्फ आज लोग कहते हैं मैं बहुत डेयरिंग है। कल उसने बंदे ने मुझे बहुत फ़ोन किया, दिल्ली के बंदे ने फ़ोन किया मुझे, बहुत डेयरिंग है। बात करते वक्त तो समझ रहा था कितनी उसका क्या हाल है, वो बातों से समझ जाता है। तो बहुत डेयरिंग है तो सुनो, डेयरिंग में तुम्हारी डेयरिंग है ना तो सुन लो। तो मार्च में जब फूड क्राइसिस आएगा, अगली जो अभी लूटमार चल रही है, वो लूटमार हो रही है शॉप्स पे, शॉप लिफ्टिंग हो रही है। तो अभी जो लूटमार चल रही है शॉप्स पे हो रही है। फिर अगली जो लूटमार होगी वो रिटेल मार्केट्स पे, और दिसंबर आते आते जो लूटमार होगी, जो माराकाटी होगी, वो आपके घरों तक आएगी। क्योंकि अनाज जब नहीं रहेगा मार्केट में, तो गरीब लोग, मिडिल क्लास और अपर क्लास जिनके पास अनाज है, उन पे अटैक करेंगे। और ये सब कुछ प्रेडिक्टेड है, जिसे प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग कहा जाता है। द पर्ज मूवी में दिखाया गया है। आपको अच्छे से देखना है, समझना है, जाके देख लीजिए। फिर आएगा 2021 खत्म होगा दिसंबर। जो जिएंगे 40 करोड़ के आसपास मरेंगे इस 2021 के अंदर, क्योंकि जेनेटिकल मॉडिफाइड बायोफोर्टिफाइड फूड 1 नवंबर से आपके रेशन दुकानों में मिलने वाला है। तो जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर क्लास लोग हैं, वो अब जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड खाएंगे। जो खाएंगे उनमें से पहले से एक तो वो लोग गरीब है, उनके पास बॉडी की रेजिस्टेंस पावर नहीं है, क्योंकि वो आप घी थोड़ी खाता है, वो थोड़ी बादाम काजू पिस्ता खाता है। वो तो बेचारा सुबह कमाता है, शाम को चावल दाल लाता है और खाता है। तो वो पहले से उनके अंदर बॉडी की रेजिस्टेंस पावर नहीं है। अब वो खाएंगे जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड, लगे हुए 5G, ये इम्पैक्ट करेंगे। जिसकी रेजिस्टेंस पावर कम है उस पर जल्दी इम्पैक्ट करेंगे। एक तो पहले से आपके बॉडी में जियोमा, ऊपर से 5G, लग गए कैंसर, हो गया।
30 से 35 करोड़ लोग कैंसर ग्रस्त हो जाएंगे 2021 आते आते। जो बचेंगे वो 2022 का 1 जनवरी का सूरज देखेंगे। इसलिए खुश मत होना कि आप सूरज देख ले आपने 2022 का। 2022 में जो अभी 2021 में आ रहा है जो लगेगा, आपके अंदर 90% लोगों को कोविड होके गया है, आपके अंदर उसके एंटीबॉडीज आ चुके हैं, उसकी सीरो रिपोर्ट जो कहा जाता है वो आ चुका है। तो अब आपके अंदर पहले से एंटीबॉडीज तैयार है, आपके टी सेल जो आता है, जो एक्चुअल रेजिस्टेंस पावर इंडिकेटर है, वो आपकी बॉडी में है। अब आएगा ये नया आएगा, तो ये खुद एक जो है ये खुद वायरस शेड करता है, छोड़ता है। तो ये रिपोर्ट आया है अगस्त में, मैंने आपको शेयर किया था कि नागपुर के जो वॉलेंटियर्स थे उसमें से 35% वॉलेंटियर्स को कोरोना ही हो गया है उस आर्टिफिशियल से। तो उनको जो होगा, जब आप सोचो 30 करोड़ लोगों को लगाने वाले हैं और 30 करोड़ आर्टिफिशियल डिसीज उनके अंदर आने वाला है। अब ये आर्टिफिशियल डिसीज जो मॉडिफाइड है, जो म्यूटेंटेड है, वो आपको भी इन्फेक्ट करेगा, और जब इन्फेक्ट करेगा तो आप भी बीमार करेंगे। तो इसकी वजह से 2022 में ये जो है 4th वेव जिसे कहा जाता है, 3rd वेव तो 2nd वेव तो अभी आएगी, दिवाली के बाद आ जाएगी। मुझे कल ही मेरे ब्रॉडकास्ट खत्म होने के बाद एक मैसेज आया था कि सर हम पश्चिम बंगाल में 24 के 24 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉकडाउन लगाने का डिसीजन लिया है। तो लगेगा, राह देखो, घोड़ा मैदान दूर नहीं है, राह देखो, होगा, सब कुछ होगा। तो जनवरी 2022 के ये जो सेकंड आर्टिफिशियल वायरस जब शेड होगा, ये लाइफ थ्रेटनिंग रहेगा। आज का कोविड का डेथ रेशो 1.2% है, मगर ये जो आर्टिफिशियल वायरस लाएंगे, आपको लगाएंगे, इसका डेथ रेशो 35 to 40% रहने वाला है। आप में हेड एयरिंग तो सुन लो पूरा आज क्या होने वाला है। तो जब ये होगा तो 2023 आते आते इस जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड, इस 5G रेडिएशन आर्टिफिशियल दिया गया जिसकी वजह से म्यूटेशन भी हो सकता है, तो 2023 के अंत में आते आते लगभग एक 60 करोड़ से 65 करोड़ हिंदुस्तानी जो है वो कैंसरग्रस्त हो जाएंगे या मर जाएंगे, क्योंकि कैंसर का डेथ रेशो जो है, सर्वाइवल रेशो, वो 99.98% भी नहीं है, सिर्फ 0.8% उसका सर्वाइवल रेशो है। तो 99.98% सॉरी 0.2% उसका 0.02% उसका सर्वाइवल रेशो है, तो 99.98% मर जाते हैं कैंसर में। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, क्योंकि इसके बारे में फिर से जो लोग नए आए हैं उनके लिए एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं। पूरा सच सुनना है ना आपको, बहुत डेयरिंग है ना आप में, तो सुन लो। ये है 28/12/2018 का मेरा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब को लेटर, नई दिल्ली। कैंसर कारणीभूत चीजों पे आप प्रतिबंध लगाओ, डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाळे। इन सभी नेताओं को भेजा था मैंने, इन सभी मंत्रियों को भेजा था, रविशंकर प्रसाद, नरेंद्र सिंह तोमर, रामविलास पासवान जो मर गए बेचारे, मेनका गांधी जी, राममोहन सिंह, थावरचंद गहलोत, जगत प्रसाद नड्डा जो आप बीजेपी के अध्यक्ष है, सुरेश प्रभु, अरविंद केजरीवाल, या केजू को भी भेजा आपका, केजरीवाल किया, दिल्ली वाले देख लो, ये तुम्हारे इसको भी भेजा था, उसने भी कुछ घंटा नहीं किया। देवेंद्र फडणवीस जो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तब के, दीपक सावंत, गिरीश महाजन, गिरीश बापट, पंकजा मुंडे, डॉक्टर पुरुषोत्तम भापकर तब डिविजनल कमिश्नर थे, जिलाधिकारी औरंगाबाद, महापौर औरंगाबाद, सतीश चौहान, अन्ना हजारे को भी देख लो, अन्ना हजारे को बाय हैंड दिया था, बाय हैंड गया था उनसे मिलने, नितिन गडकरी साहब को भी दिया था। क्या दिया था मैंने, ये कैंसर उजनी डैम सोलापुर वालों, तुम्हारा पानी कैंसरग्रस्त है, पीते वक्त याद रखना कि तुम्हारे हर एक घूंट पानी का कैंसरग्रस्त है, इतना याद रखना। ये तुम्हारा उजनी डैम पे, थोड़ा इंग्लिश में दिखा देता हूँ, उजनी डैम टॉक्सिक। पिछले साल 2018 में 2.25 करोड़ लोगों को कैंसर हुआ था। ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि आपको सब 80 करोड़ कैंसरग्रस्त होंगे भारत के लोग, क्योंकि 2025 आते आते यही जो 50% बढ़ा है इस साल कैंसर, वो 500 गुना बढ़ने वाला है। 500% इंक्रीज इन कैंसर इंसिडेंस इन इंडिया। ये वर्ड देखो, ये क्या है, इंडिया, INDIA 2025 में। तो क्या होगा, जो मर गए 85 करोड़ लोगों को कैंसर हो जाएगा। ये 85 करोड़ लोग जब मर जाएंगे तो इनकी जमीन जो है, इनका पैसा नाना, ये क्यों है माइक्रोचिपिंग,
ये माइक्रोचिपिंग जो आ रही है ये आपकी डिजिटल हेल्थ के लिए नहीं आ रही है, ये इसके लिए आ रही है। जब 80 करोड़ लोग मर जाएंगे, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, भगवान को प्यारे हो जाएंगे, यीशु के पास चले जाएंगे, तो उनके जाने के पहले उनके बॉडी पे एक मार्क ऑफ बिस्ट जिसे कहा जाता है, शैतान का निशान, तो वो मरेंगे तो ऊपर नहीं, भगवान के पास, अल्लाह के पास या ख्रिस्त के पास नहीं जाएंगे, वो जाएंगे नरक में। क्योंकि वो बिलीव करते हैं। मैं क्या बिलीव करता हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या बिलीव करते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या बिलीव करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। शत्रु क्या रणनीति कर रहा है उसके ऊपर लड़ाई रहती है। तो ये लड़ाई जो है वो आपकी और मेरी नहीं है, ये लड़ाई मानवता की और शैतान की, अधर्म की और धर्म की युद्ध है ये। तो वो जो है वो मानते हैं कि आत्माओं को हमें कैच करना है। तुम उस पर एक बार, जैसे आप ट्रेन में जाते हो या बस में जाते हो, मिडिल क्लास फैमिली से आता था, तो जब भी पापा बस में या ट्रेन में लेके आते थे तो रुमाल डालना पड़ता था सीट के ऊपर, ये भैया मेरी जगह मेरी हो गई। तो उस तरह से ये मार्क कर रहे हैं आपके हाथ पे कि आप अब आपकी आत्मा मेरी हो चुकी है, तुम मरोगे तो नरक में जाओगे, हमारे भगवान के पास, लूसीफर के पास जाओगे आप। तो जो मरेंगे वो तो गए, अब उनकी जमीन लेना है, उनकी खेती लेनी है, उनका पैसा लेना है, उनका सोना लेना है। आप तो खुद होके कान में बता के नहीं जाएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के या आपके मुख्यमंत्री के या फिर आपके नरेंद्र मोदी के कि भाई साहब मैंने ना मेरा सारा सोना मेरे इस अकाउंट में रखा है, भाई मेरा सारा सोना मेरा पैसा मैंने इस बैंक में रखा है, मैंने इतने प्लॉट है, इतने घर है, इतने फ्लैट्स है, इतनी कारें हैं मेरे पास, मेरे बीबी के बच्चे इतने हैं मेरे, ये सब आप जाके कान में तो नहीं बताओगे कलेक्टर के, कमिश्नर्स के, पुलिस कमिश्नर्स के, मुख्यमंत्री के, वो नरेंद्र मोदी के। तो आपसे खुद होके लिखवा लो। कैसे लिखवा लेना भाई, कागज पे लिख लेंगे, आधार कार्ड पे तो गुम हो जाएगा। तो सीधे आपके डिजिटल दुनिया डिजिटल हो गई है, डिजिटल इंडिया मोदी साहब बनाना चाहते थे तो डिजिटल करा दो। ये डिजिटल मार्क है, इसके अंदर अभी आपका पैन कार्ड आएगा, आधार कार्ड आएगा, आपका मोबाइल नंबर आएगा, बैंक स्टेटमेंट आएंगे, सोना नाना गाड़ी बंगला खेती सब आएगा। जब मर जाओगे तो सिर्फ इसका डाटा लेना है सरकार को, अब कंप्यूटर पे डालना है, हाँ भाई इसकी इतनी प्रॉपर्टी है, कलेक्टर साहब जाके इसको पोजीशन ले लो। इसको जो बचा है आपके घर में, उस 80 करोड़ में आपके घर में जो बचा होगा वो आके कहेगा भाई साहब ये तो मेरे भाई का है, तो दिखाओ प्रूफ, तो लो तुम्हारा डिजिटल नंबर दो, डिजिटल नंबर डालेंगे, दोनों का मैच कराएंगे, हाँ इसका भाई है ये, तो हाँ ठीक है ले ले भाई संभाल तू। मगर 80 करोड़ लोगों में ऐसे तो कुछ रहेंगे कि जो मरने के बाद उनके कोई वारिस नहीं रहेगा, तो उनकी प्रॉपर्टी टेक ओवर करेगी सरकार यानी ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो अदानी, अंबानी, बिरला, नील क्या नाम है उसका, वो ये सब जो बचने वाले हैं, जो बच के रहने वाले, वो उसको टेक ओवर कर लेंगे। ये कैसे होता है ये देखना चाहते हो, जाके ऑस्ट्रेलिया में देख लो। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 2.5 लाख लोगों के इन 50 सालों में जो मौतें हुई है और जिनको कोई वारिस नहीं है, वो प्रॉपर्टी अब जो प्रिंस चार्ल्स है ब्रिटेन का, उसके नाम पे हो गई है। अब भी 2 महीने पहले न्यूज़ आई थी, मैंने शेयर भी की थी वो। तो सुनना है, सब है ना तुम्हें, बहुत तुम्हें गट्स है ना सुनना, तो सुनो। तो जो मरेंगे उनकी प्रॉपर्टी तो सरकार टेक ओवर कर लेगी। अब जो बचेंगे उनको कंट्रोल करने के लिए, मैंने तो आपको पहले ही कहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोल्जर्स बन चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, सबकी प्रॉपर्टी। अरे जो मरेंगे वो सबकी प्रॉपर्टी। या जब मैं कह रहा हूं ना, ये बड़े जो ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, इनको कुछ नहीं पता, ये सिर्फ ठप्पे मारते, सही करते, साइनिंग अथॉरिटी है सिर्फ ये। इनको भी नहीं पता है क्या होने वाला है भविष्य में, इनको नहीं पता है। भविष्य भयानक है, भविष्य मैं जानता हूं, इसलिए तो 2 साल से लड़ रहा हूं। भविष्य जानता हूं मैं, ये भविष्य है। ये इतने डॉक्यूमेंट्स लेके दिए थे मैंने। अब जो बचेंगे उन लोगों पे कंट्रोल करना आसान रहेगा, क्योंकि मिलिट्री की जरूरत ही नहीं रहेगी, मिलिट्री नहीं रहेगी, क्योंकि उनको भी वैक्स लगाने वाले हैं, वो भी जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड खाने वाले, उन पे भी 5G का इंपैक्ट गिरने वाला है, तो मिलिट्री नहीं रहेगी। तो फिर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएंगे। मैंने कहा है आपको, दिखा है वीडियो मैंने, एक दुबई के एक नवाब, एक किंग ने जो सोल्जर खरीदा है वो दिखाया मैंने आपको, और उसी तरह से छोटे सोल्जर जो है वो भी दिखाया मैंने। इवन सर्वेलेंस के लिए जो छोटे कुत्ते जैसे आए हैं, डॉग्स सर्वेलेंस, वो भी मैंने आपको दिखाया वीडियो। वो सब आएगा। आपका जो लोग कह रहे हैं कि अच्छा है
कैमराज लगेंगे, अच्छा है हर सिटी में कैमरा होगा, हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे, जो आपके केजरीवाल ने लगाया है। इसे कहा जाता है डिजिटल स्टेट, सर्वेलेंस स्टेट्स। सर्वेलेंस यानी कैमराज के अंदर पूरी तरह से आपको कंट्रोल किया जाएगा, आपके चेहरे से आइडेंटिफिकेशन होगा, जिसकी एडवर्टाइजमेंट शाहरुख खान कर रहा है अभी। तो आपको पूरी तरह से डिजिटल स्लेवरी बना दिया जाएगा। जो बचेंगे उनको पूरी तरह से कहां गए, कहां आए, कहां 1 रुपए का ट्रांजेक्शन किया, वो सब उनकी इंफॉर्मेशन रहेगी। फिर अब जो लगे, जिनको साइड इफेक्ट होंगे, जो मैंने कहा ज़ोंबी डांस करने लग जाएंगे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनका माइंड ज्यादा काम ना करे, इसके लिए वहां पे आपके माइंड चिप भी लगाई जाएगी, जो इलॉन मस्क ने पिछले महीने में लॉन्च की है। तो ये एक बार आपके जो बच गए बेचारे 80 करोड़, 85 करोड़, 90 करोड़ जो मर गए, उनमें से जो बच गए 20-25 करोड़ जो बच गए, और जो वो नहीं है, उस क्लब में नहीं है, जो यहां पे सिर्फ एज अ कामगार, एज अ एम्प्लॉय, एज अ छोटी छोटी चीजें करने के लिए जो बचेंगे, उनको माइंड चिप लगाई जाएगी, उनको माइंड कंट्रोल किया जाएगा। वो कहेंगे चाहेंगे वही चीज आपको करनी होगी। और इस तरह से पूरी तरह से मानवता खत्म होते हुए, हम गुलाम बच्चे जो है बचे हुए, उनको गुलाम पूरी तरह से बना दिया जाएगा। और ये सब होते होते 2030 आते आते राम राज्य आ जाएगा। ये है सारा पिक्चर। बहुत सुनने की ख्वाहिश थी, लो 2025 तक पूरा पिक्चर बता दिया मैंने। ये सब होने वाला है 2025 तक, जो मैं 2018 से जानता हूं। और मैं कह रहा था मुझे मत बोलने के लिए, नींद उड़ जाएगी। इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता है लिखो लेटर। आपके कलेक्टर्स को, आपके पुलिस कमिश्नर्स को, आपके डिविजनल कमिश्नर्स को, आपके चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखो। हम नहीं मरना चाहते कैंसर से, हमें 5G नहीं चाहिए, हमें जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड नहीं चाहिए, हमें धर्म के आधार पे उस वैक्स से छोड़ो, हम देसी लोग हैं, हम देसी खाना खाना चाहते हैं, हमें देसी सीड दो। 5G की स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। स्पीड अगर चाहे तो आपका नेटवर्क आपको अभी भी आपको 16 Mbps स्पीड दे सकता है, जो उन्होंने वादा किया है आपको सिम कार्ड खरीदते वक्त, वो आप अभी भी दे सकते हैं। वो देना नहीं चाहते हैं, सिर्फ आपको स्पीड के लालच देते हुए आपको 5G का आप इंस्टॉल करो, एक्सेप्ट कर लो, ये उनका प्लान है। आप लेटर लिखो, आपके गली में के, आपके घर के, आपके नुक्कड़ मोहल्ले के लोगों के एक लेटर लिखो, कलेक्टर्स को, कमिश्नर्स को, पुलिस कमिश्नर्स को, डिविजनल कमिश्नर को, चीफ मिनिस्टर को, कि हम जानते हैं क्या होने वाला है, हमको इससे बचना है। अगर हम इस पे अगर कुछ होता है, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रशासन की रहेगी। ये लिखो, उन पे साइन लो। आपके गली के, मोहल्ले के जितने लोग हो सकते, गली के कॉर्नर पे स्टॉल लगाओ, खड़े हो जाओ, एक दिन संडे के दिन खड़े हो जाओ, लोगों को बोलो, सब समझाओ वो चीजें कि ये होने वाला है, ये सब चीजें होने वाली है। आप बचना चाहते हो तो कृपया सिग्नेचर दो, इसके ऊपर सिग्नेचर लो। उस सिग्नेचर के जेरोक्स निकाल के उसका बाय द हैंड कलेक्टर्स, डिविजनल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर्स, पुलिस स्टेशन आपका नजदीकी, उनको जाके दो, उनको बताओ ये सब होने वाला है, ये कोई मजाक नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूं और लेटर लिखे हैं मैंने, ऑफिशियली लेटर लिखे हैं। हाईकोर्ट में गया हूं मैं, बचाओ हमको, हाईकोर्ट गया हूं मैं इसके लिए। मैं बेवकूफ नहीं हूं रोज आके तुमको सब समझाने के लिए, सिर्फ मैं कह रहा था कि मेरी बात मानो यार, पूरे डिटेल में मत जाओ, नींद उड़ जाएगी। और फिर मुझे फोन आते हैं रात बेरात 2 बजे, 2:30 बजे, 5 बजे। सुजीत जी सबको लिख दिया है, बहुत बढ़िया। ये सच है, ये हॉरिबल नहीं है, ये सच है जो आपको मीडिया बता नहीं रही है। ये सच है। इस साल पिछले साल 2.25 करोड़ लोगों को कैंसर हुआ था, 2018 में 2.25 करोड़, फिर 2019 में वो 2.5 से 3 करोड़ पे गया है। और इस साल जो आंकड़ा है 50% हाइक होने वाला है, जिसकी वजह से, क्यों होने वाला है? क्योंकि आप लगे पड़े हैं हैंड सैनिटाइजर से लेके, ले रहे, धो रहे हाथ हैंड सैनिटाइजर से, कर रहे हाथ 50-100 बार साबुन से। उस साबुन के अंदर ट्राइक्लोसॉन दवा है। ट्राइक्लोसॉन कैंसर पॉजिटिव है मेरे दोस्तों, मैंने पहले भी आपको दिखाया है।
आपका साबुन उठाइए, लाइफबॉय, डेटॉल, हेड एंड शोल्डर उठा के देखिए। और ये किसने करवाया साबुन धोने का और हैंड सैनिटाइज करने का काम? मोदी साहब ने करवाया आपसे। आपको, बच्चों को और आपको मारने का काम मोदी साहब ने करवाया है। बजाओ ताली, बजाओ थाली। अब जान लिया सच, क्यों आपको इतने बार हाथ धुलवाया है आपसे? सीधी बीमारी थी वो यार, सिंपल सर्दी खांसी की बीमारी थी वो, जो आपके हल्दी के दूध पीने से वो ठीक हो सकती थी। रोना आता था, सच में रोया हूं मैं यार, मैं बेवकूफी देख के लोगों की। समझा रहा हूं कब से, समझो बात, मानो मेरी बात यार। रोया हूं, सच में रोया हूं मैं। कोई नहीं सुन रहा था, लगे पड़े हाथ धोने में। अभी भी मैं आया था, नाश्ता कर रहा था, रिक्शा से उतरे लोग हाथ सैनिटाइज कर रहे, बॉटल के बॉटल खत्म कर रहे एक एक हफ्ते में। अरे तुम्हारे बदन में जा रहा है वो, जाके एक बार लीवर फंक्शन टेस्ट करा लो खुद की। लीवर की क्या हालत कर दी तुमने वो सैनिटाइजर यूज कर करके। लीवर फंक्शन टेस्ट कहा जाता है उसे, लीवर फंक्शन टेस्ट जाके करा लो। इतना दारू जो अल्कोहल रहता है उस सैनिटाइजर में, 85% प्योर अल्कोहल है। आप जो बियर पीते हो ना, वो बियर में 8% अल्कोहल आता है। जो आप विस्की पीते हो उसके अंदर 28%, अगर उसमें भी अगर आप माइल्ड लेते हो तो उसमें 18% अल्कोहल आता है। आप 85% अल्कोहल से आप हाथ धो रहे थे। दिखाता हूं आपको, यकीन नहीं आता ना आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं बोल रहा हूं 85% अल्कोहल रहता है हैंड सैनिटाइजर में। आपको दिखाता हूं मैं। लाइफ गार्ड इंस्टेंट हैंड सैनिटाइजर, देखिए कितना परसेंट अल्कोहल इसमें, 80% अल्कोहल इसके अंदर। कितना परसेंट है? 80% अल्कोहल है इसके अंदर।